दोस्तों आज हम एक ऐसी खबर बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट के समुद्र से लेकर व्हाइट हाउस की गलियों तक आज सिर्फ एक ही चर्चा है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच महायुद्ध होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से जिस शांति वार्ता की उम्मीद की जा रही थी वह अब पूरी तरह से टूट चुकी है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वह अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के लिए राजी नहीं है। इस पूरे तनाव के केंद्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे केंद्र में रहे हैं। ईरान का सीधा आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने सफेद झूठ बोल रहे हैं। ईरान का कहना है कि ट्रंप की बदतमीजियों और बेशर्मी की वजह से पूरी वार्ता जो थी वो टल गई है। सोमवार को इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली थी। दोनों पक्षों के बड़े बड़े डेलीगेशन वहां पहुंचने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिका ने ऐसी शर्तें रख दी जिसे ईरान ने अपनी संप्रभुता पर हमला माना। सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। ट्रंप प्रशासन ने एक तरफ बातचीत का हाथ आगे बढ़ाया है तो दूसरी तरफ ईरान पर नेवल ब्लॉकेट यानी समुद्री नाकाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं दोस्तों, अमेरिका ने इनरिच यूरेनियम को लेकर भी ऐसी मांगे रखी है जो ईरान को अभी मंजूर नहीं है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका अपने वादों पर खरा नहीं उतरता है और अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं मांगता है तब तक बातचीत की मेज पर बैठने का कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी खबर के बारे में दोस्तों बात करेंगे। अब तक की जो सबसे बड़ी खबर अमेरिका और ईरान युद्ध को लेकर आ रही है उसके बारे में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। इससे पहले यदि आपने हमारी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर जियोपॉलिटिकल्स और भारतीय राजनीति से जुड़ी सही और निष्पक्ष जानकारी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने भारत सरकार की भी नींद उड़ा दी है। ईरान की नौसेना पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 2 बड़े तेल टैंकरों पर हमला किया है। चौंकाने वाली बात यह है कि उनमें से एक टैंकर पर भारत का झंडा लगा था। भारत इस समय ईरान से कच्चा तेल खरीद रहा है, बावजूद इसके ईरानी सेना ने भारतीय जहाज को निशान बनाया। दावे के मुताबिक इस टैंकर में 20 लाख बैरल कच्चा तेल भरा हुआ था जो इराक से आ रहा था। भारत ने इस घटना पर बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूतों को तलब किया है और उनसे जवाब मांगा है। हालात यह है कि ईरान ने अपने देश के सभी स्कूल और यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया है। इतिहास गवाह है कि ईरान जब भी ऐसे कड़े कदम उठाता है तो उनके पीछे कुछ ही घंटों बाद कोई बड़ा सैन्य एक्शन देखने को मिलता है। पिछली बार जब इजराइल पर मिसाइलें दागी दी गई थी तब भी ईरान ने इसी तरह ग्राउंड फोर्सेस को तैनात किया था और शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया था। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है आपको देने जा रहे हैं वह पूरी तरह से जंग के असली मकसदों को बेनकाब कर देंगी। इस तनाव के पीछे सिर्फ तेल और नाकेबंदी नहीं है दोस्तों, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा भौगोलिक खेल चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एनरिच यूरेनियम की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपना सारा यूरेनियम किसी तीसरे देश को सौंपने वाला है, यानी कि तीसरे देश को सौंपने की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने इसे अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताया था, लेकिन जैसे ही यह बयान सामने आया ईरान के विदेश मंत्री ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। ईरान के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कह दिया है कि हम अपना 1 ग्राम यूरेनियम किसी को नहीं सौंपेंगे। ईरान का कहना है कि ट्रंप पूरी तरह से दुनिया के सामने बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं। ईरान का यह कड़ा रुख बताता है कि वह अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। लेकिन असली धमाका तो तब हुआ जब ईरान ने इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान को लेकर बड़ा बयान दिया। ईरान का आरोप है कि इजराइल सिर्फ गाजा या लेबनान तक सीमित नहीं है, वो वहां तक सीमित नहीं रहना चाहता है। इजराइल का असली मकसद पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को बदलना है।
ईरान के मुताबिक इजराइल सीरिया, लेबनान और गाजा के बड़े हिस्सों पर कब्जा करके अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। ईरान का कहना है कि वह जो कुछ भी कर रहा है वह सिर्फ अपनी रक्षा के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को वजूद को बचाने के लिए कर रहा है। दोस्तों, इसी बीच शांति वार्ता की रही सही उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। ईरान के डिप्टी विदेश मंत्री शेख खतीबजादे ने स्पष्ट किया है कि जब तक अमेरिका अपने फ्रेमवर्क पर सहमत नहीं होता है तब तक बातचीत की कोई नई तारीख तय नहीं की जाएगी। ईरान ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। उनका कहना है कि वह लंबे और निष्फल वार्ताओं में शामिल होकर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। साथियों, अब सवाल उठता है कि क्या हम वास्तव में तीसरे विश्व युद्ध की तहसील पर खड़े हैं? ईरान और अमेरिका के बीच जिस तरह से बातचीत के दरवाजे बंद हुए हैं और समुद्र में बारूद की गंध फैल रही है, वह किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है। इस पूरी सीरीज में हमने देखा कि कैसे कूटनीति के पर्दे के पीछे झूठ और साजिशों का खेल चल रहा है। आईआरजीसी के प्रवक्ता ने हाल ही में एक बहुत बड़ा सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका अपने वादों को तोड़ने के लिए इतिहास के बावजूद नाकाबंदी के नाम पर समुद्री डकैती कर रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नियंत्रण अब उनकी पूर्व स्थिति में वापस आ गया है, यानी अब यह रास्ता ईरान की सेना की कड़ी निगरानी और उनके प्रबंध में रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि दोस्तों अब वहाँ कोई भी जहाज नहीं गुजर सकता है और वहाँ से गुजरने वाला हर जहाज ईरान की दया पर निर्भर रहेगा। उधर इजराइल के भीतर मची खलबली भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। इजरायली वायुसेना के भीतर ईरानी जासूसों का मिलना यह साबित करता है कि यह जंग सिर्फ मिसाइलों और टैंकों से नहीं बल्कि दिमागी स्तर पर भी लड़ी जा रही है। अगर ईरान इजराइल के सबसे सुरक्षित ठिकानों को सेंध लगा सकता है तो इसका मतलब यह है कि इजराइल की सुरक्षा की दीवारें अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी सबसे पहले मानी जाती थी। डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम क्या होता है वह कोई नहीं जानता है। ट्रंप अपनी रैलियों में और पत्रकारों के सामने चाहे जितने भी बड़े दावे करे कि वो ईरान को झुका देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान अब पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक और तैयार नजर आ रहा है। स्कूलों और यूनिवर्सिटी को अनिश्चित काल के लिए बंद करना और ग्राउंड फोर्सेस को मोर्चे पर तैनात करना इस बात की तब्दील करता है कि ईरान किसी भी वक्त बड़े हमले की शुरुआत कर सकता है। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही जानकारी के साथ। जय हिंद।